राधे राधे। प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य का जो मंत्री था वो तो बहुत श्रद्धावान था, साधु संतों की महिमा, जप का महत्व और ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखता था, विश्वास करता था। किंतु जो राजा था वो श्रद्धावान नहीं था, वो हर चीज को अपने तर्क की कसौटी पर कसना चाहता था। ऐसा हुआ कि एक रोज राजा और मंत्री दोनों अपने महल की छत पे खड़े होकर के वार्तालाप कर रहे थे और मंत्री कह रहा था कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ, जब के कारण इस व्यक्ति को अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक अमुक सिद्धियों की प्राप्ति हुई, तपस्या करने से ऐसा होता है। उसी समय राजा ने देखा कि एक लड़का 8-9 वर्ष की अवस्था का बालक कुछ लेके जा रहा है, तेल लेके जा रहा है अपने जूते में। उसको बुलाया गया ऊपर, बालक ऊपर आ गया। राजा ने पूछा कि ये क्या है, तो बोले ये तेल है महाराज। बोले तुम जूते में तेल लेके जा रहे हो? उस समय प्लास्टिक के जूते नहीं होते थे, चमड़े के जूते में वो तेल भर के ले जा रहा था। मंत्री जी ने कहा कि ये क्या तरीका है, तुम जूते में तेल लेके जा रहे हो? बोले माँ ने कहा था कि तेल लेके आना, कुछ पकाना है, और मैं बर्तन घर से लाना भूल गया, तो मैंने कहा चलो जूते में ही तेल ले जाओ। राजा जोर से हंसा और उसने मंत्री से कहा कि यदि भगवान के नाम में, भगवत सत्ता में बल है तो इस मूर्ख बालक को तुम चतुर बना के बताओ। मंत्री ने इस चैलेंज को सहज स्वीकार कर लिया। बोले बिल्कुल ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मंत्री उसके घर पहुंचे बालक के और उसके माता पिता को बताया कि इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। उस समय पे शिक्षा दीक्षा का इतना महत्व नहीं था, इतने लोग अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे। अमूमन जो अपना पैतृक व्यवसाय था उसी को करके, और जीवन, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। बहुत पुराने समय की बात की जा रही है। माता पिता सहज तैयार हो गए कि चलिए ठीक है, हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, अच्छा है, मेधावी बन जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। उन्होंने उसको जाने दिया। बालक को गुरुकुल में भर्ती करवा दिया गया और उपनिषद, अग्निसार उपनिषद का मंत्र उस बच्चे को दीक्षा में दे दिया गया। बच्चा उस मंत्र का जप करता, गुरु की सेवा करता और अपने आश्रम के कार्य करते हुए विद्याध्ययन करता। करते 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 जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम पड़ा श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत श्रीधर स्वामी की गीता पर भाष्य लिखने की, गीता पर टीका लिखने की इच्छा हुई। तो श्रीधर स्वामी भगवान के भक्त हो गए, बहुत कुशाग्र हो गए और गीता पर अपना भाष्य लिखने लगे। एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो 9वें अध्याय पर आए तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मुझे अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है उसके योगक्षेम को मैं बहन करता हूं, वहाम्यहम्। श्रीधर स्वामी जब इस श्लोक को लिख रहे थे उनके मन में एक बात आई कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो बहन क्यों करेंगे? ये बात गलत हो गई, वो बहन नहीं करते। यहां वहाम में हम के स्थान पर ददाम में हम लिखा जाना चाहिए। वो देते हैं, उठाते नहीं है, बहन नहीं करते, देते हैं, देने वाले हैं। वहां में हम पे उन्होंने लाइन खींच के और ददाम में हम लिख दिया। इसके बाद वो स्नान करने के लिए चले गए। एक बच्चा सांवले से रंग का, 6-7 वर्ष की अवस्था का, अपने सर पे बोझा उठा के, एक तगाड़ी उठा के, इसको आप मान लीजिए सूपा तसला कह सकते हैं, बड़ी सी गंजी उठा के आया। उनकी पत्नी से कहने लगा कि आप लोगों का अयाचक व्रत है, मैं जानता हूं। अयाचक व्रत यानी आप लोग किसी से कुछ मांगते नहीं है, कुछ मिल जाए तो भोजन कर लेते हैं और नहीं तो पानी पी के भगवान का नाम लेके सो जाते हैं। आज आप लोगों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पंडित जी किसी से मांगेंगे नहीं, इसलिए मैं ये खिचड़ी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उठा के लाया हूं, भाड़ ढो के लाया हूं, इसे आप कृपया करके उतरवा लीजिए। माता ने तुरंत वो खिचड़ी उतरवा ली, डब्बे में डाली, डब्बा भर गया, गंज में डाली, गंज भर गया, ड्रम में डाली, ड्रम भर गया। खिचड़ी खत्म होने का नाम ही ना ले। वो बालक कहने लगा माता जी वो खत्म नहीं होगी, आप उस पात्र को मुझे दे दीजिए। माता ने उस पात्र को उस बच्चे को वापस कर दिया। जब वो बच्चे को वो पात्र वापस करने लगी तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये बच्चा कौन है, कहां से आया है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? बोले आप जो नाम रख ले। बोले तुम्हारी माता कौन है? बोले कभी यशोदा बन जाती है, कभी देवकी बन जाती है। बोले अच्छा, इतने बारिश के मौसम में तुम कैसे आए हो? तो वो बच्चा कहने लगा कि इतने बारिश के मौसम में एक बार मैंने अपने गांव वालों को बचाने के लिए पर्वत उठा लिया था।
इतने ही बारिश के मौसम में एक बार मैंने अपने गांव वालों को बचाने के लिए एक पर्वत उठा लिया था। इस पर माता हंसने लगी। उसने कहा देखो इतना छोटा सा बच्चा ठिठोली करता है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? बोले जहां रख लो, वैसे तो मैं लोगों के हृदय में रहना पसंद करता हूं। अब माता भगवान देखो पूरा एड्रेस बता रहे हैं, किंतु माता समझ नहीं रही। बात करते करते माता को ख्याल में आया कि इसके बाएं गाल पर तो चोट लगी है, इसका बाएं गाल तो सूज रहा है, लाल पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ये तुमको किसने मारा, चाटा? तो वो बच्चा बोला कि ये तुम्हारे पति ने ही मुझे मारा है। ऐसा कह के वो बच्चा, और उसने कहा कि अब मैं जाता हूं, मुझे और भी लोगों का भार उठाना है। ऐसा कह के वो बच्चा चला गया। देखते ही देखते माता के सामने अदृश्य हो गया। श्रीधर स्वामी स्नान करके आए और माता उन पर बरस पड़ी कि बताओ आज हमारे यहाँ भोजन नहीं था तो तुमने इतने छोटे से बच्चे को मारा। श्रीधर स्वामी तो कुछ समझ ही ना पाए, अबाक रह गए। उन्होंने कहा कैसे, किसने मारा, क्या बात हुई? बोले एक बच्चा आया था छोटा सा, खिचड़ी लाया था, और छोटा सा तो उसका पात्र था किंतु उससे हमारे घर के सभी पात्र भर गए। मैंने उसको बोला कि तुम इतनी बरसात में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैं इतनी बरसात में एक बार मैंने अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए पहाड़ उठा लिया था। श्रीधर स्वामी तुरंत समझ गए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सक्यम। परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गया। वो अपनी पत्नी के भाग्य की सराहना करने लगे। उन्होंने कहा देखो आज ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दे दिए। वो तुरंत गए, उन्होंने अपनी भूल सुधारी और ददाम में हमको वापस वहां में हम लिखा। श्रीधर स्वामी जी की टीका आज भी प्रचलित है। कई भागवत वक्ता उनकी टीका का पठन करते हैं और उनकी टीका का पाठ करने वाला व्यक्ति गीता के अर्थ को, उसके मर्म को समझने में सफल हो जाता है। बहुत 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 धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।